सोचो, एक अकेले कमांडो की कहानी जो दुश्मन के बीच घुस जाता है, जहाँ सिर्फ एक ही रास्ता है, जीत या मौत। एक अंधेरी रात थी जंगली रास्ते में। मेजर मोहित शर्मा अपनी टीम के साथ चुपके से दुश्मन के कैंप के करीब पहुंचते हैं। उनके सामने है दो खतरनाक मिलिटेंट, तोरारा और सब्जार, जो देश के लिए बड़े खतरे हैं। मेजर मोहित शर्मा ने अपनी सारी ट्रेनिंग, अपनी हिम्मत को एक साथ जोड़ा और जीरो डिस्टेंस से उन दोनों को खत्म कर दिया। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये असली जिंदगी का वीरता का किस्सा है। आज हम आपको लेकर चलेंगे मेजर मोहित शर्मा की उस कहानी में, जहां हर कदम पर खतरा है, पर उन्होंने दिखाई अपनी देशभक्ति की असली मिसाल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत सारस्वत और आपका स्वागत है हमारे चैनल क्राइमिस्ट फाइल्स में। आज की डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे एक ऐसे सिपाही की जो किसी मूवी से इंस्पायर नहीं हुआ, बल्कि उनसे इंस्पायर होकर कई मूवीज बनाई गई। मेजर मोहित शर्मा। मेजर मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में हुआ। उनके पिता का नाम राजेंद्र प्रसाद शर्मा और माता का नाम सुशीला शर्मा था। मोहित शर्मा अपने परिवार में दूसरे बच्चे के रूप में पैदा हुए। उनके एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम था मधुर शर्मा। मोहित शर्मा बचपन से ही डिसिप्लिन्ड और रिस्पॉन्सिबल लड़के थे। उनके माता पिता ने उन्हें सच्चाई, ईमानदारी और देशभक्ति की वैल्यूज सिखाई, जो उनके आगे की जिंदगी और करियर के लिए बुनियाद बन गई। मोहित शर्मा ने 1995 में अपनी 12th की पढ़ाई पूरी की। 12th के तुरंत बाद मोहित शर्मा ने श्री संत गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सायगांव में इंजीनियरिंग एडमिशन ले लिया, लेकिन उनका सपना हमेशा से आर्मी ज्वाइन करने का था। इसी वजह से उन्होंने एनडीए एग्जाम दिया और दिसंबर 1995 में एनडीए ज्वाइन कर लिया। चुपचाप हमसे बिना पूछे एनडीए का फॉर्म मंगाया, भरा, इम्तहान दिया और सिलेक्ट भी हो गया उसमें वो। तो इस तरह था उसका, जो एकदम कमिटमेंट उसने कर लिया था उसको फुलफिल करता था फिर वो। एनडीए में मोहित शर्मा ने अपनी फिजिकल फिटनेस और मेंटल डिसिप्लिन पर काम किया। यहाँ उन्होंने हॉर्स राइडिंग, बॉक्सिंग और स्विमिंग जैसी एक्टिविटीज में भी खुद को प्रूव किया। एनडीए के बाद उनको इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून भेजा गया, जहाँ से उन्होंने नवंबर दिसंबर 1999 तक ऑफिशियल ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। 11 दिसंबर 1999 को उन्हें लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन मिल गया और उनका पहला यूनिट था 5th बटालियन मद्रास रेजिमेंट। लेफ्टिनेंट मोहित शर्मा का पहला पोस्टिंग हैदराबाद में हुआ, जहां से उन्होंने आर्मी की सेवा शुरू की। उसके बाद उन्हें 38th राष्ट्रीय राइफल्स के साथ जम्मू एंड कश्मीर के काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में ड्यूटी मिली। यहीं से उनका रियल बैटलफील्ड एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ। 1999 से 2002 तक आर्मी में अपनी सर्विस के दौरान मोहित ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाई। फिर दिसंबर 2002 में उन्हें पैरा एसएफ आउट किया, जिस यूनिट का सपना उन्होंने बचपन से ही देखा था। उन्होंने टफ स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग कंप्लीट की और जून 2003 में फुली ट्रेंड पैरा कमांडो बन गए। यहाँ से उनकी जर्नी एक स्पेशल वॉरियर के रूप में स्टार्ट हुई। मेजर मोहित शर्मा ने अपनी कमीशनिंग के बाद जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट जोन में कई डेंजरस काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। उनकी टेक्टिकल सोच और टीम लीडरशिप ने उन्हें आर्मी के अंदर एक अलग पहचान दी। 2001 में कुपवा सेक्टर में उन्होंने एक हाई स्ट्राइक ऑपरेशन लीड किया, जिसमें उनकी टीम ने एक मिलिटेंट हाइडआउट पर तेजी से हमला करके 5 मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया और कई सिविलियंस की जान बचाई। 2002 में बारामूला डिस्ट्रिक्ट में एक एम्बुश सिचुएशन में उन्होंने अपनी टीम को सेफली वापस निकालकर मिलिटेंट्स के रिक्रूटमेंट नेटवर्क का पता लगाया, जिससे आर्मी की काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटजीज का नया बूस्ट मिला। इन मिशंस के दौरान मोहित शर्मा की लीडरशिप और दुश्मन पर कब्जा उनकी पहचान बन गए। ये एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस उन्हें एक और ज़्यादा चैलेंजिंग मिशन के लिए रिकमेंड किया गया। एक ऐसा मिशन जहां उन्हें अपनी असली पहचान छुपाकर दुश्मन के बीच जाकर उनके प्लान्स को तोड़ना था। जब मेजर मोहित शर्मा को अपनी असली पहचान छुपाकर मिलिटेंट बनने का सबसे खतरनाक मिशन मिला, तो उन्होंने इस नई पहचान को अपनाने के लिए कठिन और विशेष ट्रेनिंग शुरू की। उन्होंने कश्मीरी बोली और लोकल एक्सेंट को बिल्कुल परफेक्ट सीखा, ताकि उनकी आवाज़ और बोलने के अंदाज किसी को भी असली कश्मीरी यूथ जैसा लगे। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग स्टाइल और छोटी छोटी आदतों को बदलकर अपने आप को पूरी तरह बदल दिया। मोहित ने लोकल कल्चर को गहराई से समझा, जिसमें उन्होंने मस्जिद जाकर वहाँ के लोगों के साथ वक्त बिताया, उनकी रिवाजों को समझा और कुरान की कुछ आयतें भी सीखी, ताकि उनके अल्फाज में असलीपन आए। ये उनका एक अहम कदम था जो उन्हें मिलिटेंट्स के बीच और करीब ले गया। इस साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग में उन्होंने अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखा, हर वक्त सतर्क रहना और अपनी असली पहचान को कभी सामने ना लाने की ट्रेनिंग दी गई। ये पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस लगभग 3-4 महीने तक चला, जिसमें फिजिकल इंड्योरेंस, लैंग्वेज स्किल्स, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग्स और इंटेलिजेंस गैदरिंग टेक्निक पर जोर दिया गया। मेजर मोहित शर्मा ने अपनी मेंटल टफनेस और डेडिकेशन से सबको प्रभावित किया, ताकि वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने देश के लिए अपना मिशन पूरा कर सकें।
अंडरकवर मिशन की शुरुआत में मेजर मोहित शर्मा के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट्स नेटवर्क में अपनी जगह बनाना। उन्होंने अपना काम शुरू किया उन लोकल लोगों के जरिए जिन्हें वो पहले से मिल चुके थे या जिनके कनेक्शन उनके इंटेलिजेंस सोर्सेज ने दिए थे। सबसे खास नाम था बिलाल लोन, एक लोकल मिलिटेंट सिंपैथाइजर जिसके थ्रू मोहित ने मिलिटेंट्स के आसपास अपनी पहचान बनाई। मोहित ने अपनी नई पहचान इफ्तिकार भट्ट को सच्चाई से निभाया। उन्होंने अपनी बातों में कश्मीरी यूथ के स्ट्रगल और दुख को समझा और अपनी कहानी में अपने परिवार की मिसाल दी जिससे वो लोग उन्हें इमोशनली जुड़ा हुआ महसूस कर सकें। एक बार मोहित ने अपनी बात को साबित करने के लिए एक गहरी और दर्दनाक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि मेरा नाम इफ्तिकार भट्ट है और मेरी ज़िंदगी भी तुम्हारी तरह दर्द और संघर्ष से भरी है। मेरा भाई एक आम जवान था लेकिन 2001 में इंडियन फोर्सेस के एक ऑपरेशन में मारा गया जब वो अपने गांव की रक्षा कर रहा था। इंडियन फोर्सेस ने उसे गलत समझा और मेरी फैमिली को नफरत की नज़र से देखा गया। ये दर्द मेरा है, ये गम मेरा है और इसीलिए मैं यहाँ हूँ ताकि अपने दर्द का बदला ले सकूं। ये कहानी सुनते ही मिलिटेंट्स ने मोहित शर्मा में एक अपना साथी देखा, एक ऐसा इंसान जो दर्द को समझता था, जो अपनी फैमिली के लिए लड़ रहा था। धीरे धीरे बिलाल लोन और उनके नेटवर्क के जरिए मोहित शर्मा ने मिलिटेंट्स के बीच अपनी जगह पक्की कर ली, जहां उन्होंने उनके प्लान्स और एक्टिविटीज़ को समझना शुरू किया। उनका सच्चाई, जज्बा और ईमानदारी उन्हें मिलिटेंट्स के दिल के करीब ले गया। अपनी नई पहचान इफ्तिकार भट्ट के रूप में मेजर मोहित शर्मा ने हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे खतरनाक कमांडर्स अबू तोरारा और अबू सज्जार से कांटेक्ट बनाने की कोशिश की। ये मुलाकात 2004 में जम्मू एंड कश्मीर के शोपियान के आसपास एक छुपे हुए मिलिटेंट कैंप में हुई। मोहित शर्मा ने उनका भरोसा जीतने के लिए एक मजबूत कहानी बनाई। उन्होंने उनको कहा कि 2001 में इंडियन फोर्सेस के एक एनकाउंटर में उनका भाई मारा गया और वो बदला लेने के लिए तैयार है। मोहित शर्मा ने उनको बताया कि उन्होंने अटैक की प्लानिंग और ऑब्जर्वेशन पूरी तरह से की है और वो किसी इंडियन आर्मी चेक पॉइंट पर स्ट्राइक करना चाहता है। तोरारा और सब्जार ने मोहित की बात को सीरियसली लिया क्योंकि उसके पास हैंड ड्रॉन मैप्स और अटैक की डिटेल्स थी जो उन्हें पसंद आई। धीरे धीरे उन्होंने मोहित को अपनी प्लान्स में शामिल किया। एक दिन जब तोरारा ने मोहित पर शक किया और पूछा कि वो सच में बता दे कि वो कौन है, तब मोहित शर्मा ने अपना AK-47 राइफल जमीन पर फेंक दिया और कहा, अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करते तो बेशक मुझे मार दो। जैसे ही सब लोग थोड़ा कंफ्यूज हुए, मोहित ने अपने कंसील्ड 9mm पिस्टल निकाली और तोरारा और सब्जार को क्लोज रेंज पर न्यूट्रलाइज कर दिया। 2 टारगेट्स को चेस्ट और एक को हेड में। फिर वो उनके वेपन्स और एमुनेशन लेकर चल दिए। ये काम जिस तरह से किया गया वो स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग का एक दमदार मिसाल है। क्विक थिंकिंग, परफेक्ट टाइमिंग और लाइफ और डेथ डिसीजन मेकिंग। उसके बाद मोहित ने टीम को इंटेलिजेंस और वेपन के साथ आर्मी बेस की तरफ सिग्नल भेजा और फेज बाय फेज उनको सेफ एक्सट्रैक्शन में मदद की। इस एलाइट कन्वर्ट ऑपरेशन के लिए उन्हें सेना मेडल ऑफ गैलेंट्री से भी नवाजा गया, जो उनकी ब्रेवरी और टेक्टिकल ब्रिलियंस का प्रमाण था। 2004 के अंडरकवर ऑपरेशन के बाद मेजर मोहित शर्मा इंडियन आर्मी के लिए एक साइलेंट वेपन बन चुके थे। 2005 से 2008 तक कश्मीर के सबसे डेंजरस जोन्स में उनकी प्रेजेंस एक ऐसी शैडो की तरह थी जो दिखती कम थी पर दुश्मन की रूह को कंपा देती थी। 2005 में मोहित ने बारामूला और कुपवाड़ा रीजन में कई इंटेलिजेंस बेस्ड रेड कंडक्ट किए। उन्होंने मिलिटेंट हाइड आउट्स को पिन पॉइंट करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस, रेडियो इंटरसेप्ट्स और अपने सीक्रेट इंफॉर्मेशन नेटवर्क का इस्तेमाल किया। एक मिशन में उनकी टीम ने एक भारी भरकम वेपन कंसाइनमेंट पकड़ा जिससे पूरे एरिया में होने वाले एक भारी भरकम फिदाइन अटैक को रोका गया। 2006 में मोहित ने रजवार और हंदवाड़ा फॉरेस्ट में बैक टू बैक एम्बुश ऑपरेशन लीड किए। इस साल मोहित शर्मा ने पर्सनली 2 मेजर एनकाउंटर्स लीड किए जिसमें उनकी टीम ने सेवरल हाई वैल्यूज टारगेट न्यूट्रलाइज किए। आर्मी हेडक्वार्टर्स ने उन्हें COAS कमांडेशन कार्ड से सम्मानित किया। 2007 मोहित शर्मा के लिए टफेस्ट साल था। वो कश्मीर के गुरेज सेक्टर, सुदना पास और स्नो कवर्ड इन्फिल्ट्रेशन रूट पर तैनात थे। टेम्परेचर -15 डिग्री सेंटीग्रेड, विजिबिलिटी 0 और हर कॉर्नर पर मौत का खतरा। लेकिन मोहित स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग के साथ वहाँ भी एक मशीन की तरह ऑपरेट। उन्होंने बॉर्डर से घुसने आए मिलिटेंट्स के ग्रुप को 48 आवर ऑपरेशन में न्यूट्रलाइज किया। ये उनका सबसे टफ इंड्योरेंस मिशन था। 2008 तक मोहित सीनियर स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन के बीच एक लीजेंडरी नाम बन चुके थे। उन्होंने डायरेक्ट एक्शन टीम लीड करना शुरू किया। ये वो टीम होती है जो सबसे हाई रिस्क मिशन करती है। 2008 में मोहित ने लोला वैली में एक ऑपरेशन लीड किया जिसमें उन्होंने एक वांटेड मिलिटेंट कमांडर को चेस बैक फाइट में ख़त्म किया। इस ऑपरेशन में उनकी स्पीड, प्रिसीजन और टेक्टिकल ब्रिलियंस को आर्मी के टॉप ब्रास ने अप्रिशिएट किया।
2005 से 2008 तक मोहित शर्मा एक शेडो सोल्जर की तरह कश्मीर के जंगलों, पहाड़ों और अंधेरों में देश की रक्षा करता रहा। उनका नाम मिलिटेंट्स के लिए एक डर था और अपनी यूनिट के लिए एक शील्ड। पर असली जंग अभी बाकी थी। 21 मार्च 2009 की सुबह कुपवा के हफरूडा फॉरेस्ट में एक गहरी खामोशी थी। वो खामोशी जो हर सेकंड खतरे में बदल सकती थी। इस घने जंगल में विजिबिलिटी मुश्किल से कुछ मीटर की थी। मेजर मोहित शर्मा अपनी 1 पैरा सब टीम को लीड करते हुए धीरे धीरे अंदर बढ़ रहे थे। इंटेलिजेंस साफ साफ कह रही थी कि एक हेवीली आर्म्ड इंफिल्ट्रेशन ग्रुप इसी इलाके में छुपा हुआ है और वैल्यू में घुसने की कोशिश कर रहा है। मोहित शर्मा ने डेंस ट्रीज और अनइवन जमीन को देखते हुए अपनी टीम को साइलेंट हैंड सिग्नल के जरिए आगे बढ़ाया। पूरा जंगल ऐसा लग रहा था जैसे कहीं ना कहीं से अचानक गोली चलने का इंतजार कर रहा हो। फिर एक पल में सब बदल गया। बिना किसी वार्निंग के मिलिटेंट्स ने ऑटोमेटिक वेपन से जबरदस्त फायरिंग शुरू की। शुरुआत गोलियों के बौछार में मोहित के 2 कमांडर्स वहीं गिर पड़े, जो गंभीर रूप से घायल हो गए। अशोक चक्र सिचुएशन के मुताबिक मेजर मोहित शर्मा ने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की। वो खुद फायरिंग की डायरेक्ट लाइन में घुसकर जमीन पर क्रॉल करते हुए अपने दोनों घायलों तक पहुंचे। गोलियां लिटरली उनके कानों के पास से गुजर रही थी, लेकिन उन्होंने दोनों सैनिकों को पकड़कर पीछे सुरक्षित कवर तक खींच लिया। यह सब डॉक्यूमेंटेड है। यहाँ उनकी बहादुरी और भी साफ दिखती है। लेकिन मिलिटेंट्स फायरिंग बंद करने के मूड में नहीं थे। जैसे ही मोहित ने अपनी टीम को रीग्रुप करवाया, उन्होंने फॉरवर्ड पोजीशन लेकर मिलिटेंट्स की लाइन को ब्रेक करने का फैसला लिया। जंगल इतना घना था कि लड़ाई लगभग क्लोज कॉम्बैट में बदल गई। मोहित ने कम विजिबिलिटी के बावजूद भी 2 आतंकियों को नज़दीक से न्यूट्रलाइज किया। उनकी क्लोज एनकाउंटर कॉम्बैट स्किल का यह सबसे बड़ा सबूत था। इस दौरान जैसे ही वो तीसरे मिलिटेंट को फ्लैंक करने के लिए आगे बढ़े, एक मिलिटेंट जो चट्टान के पीछे छुपा था अचानक नजदीक से बाहर निकल आया। इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाता, उसने मोहित शर्मा पर मल्टीपल राउंड फायर कर दिए। गोलियां उनके शरीर में लगी, खून बहुत तेजी से बहने लगा और फोर्स की वजह से मोहित एक बार लड़खड़ा गए। लेकिन मोहित शर्मा वही ऑफिसर थे जो आखिरी सांस तक मिशन छोड़ते नहीं थे। चोट लगने के बावजूद उन्होंने अपने हथियार को स्टीडी रखते हुए फायर जारी रखा और उस मिलिटेंट को भी वहीं न्यूट्रलाइज कर दिया। यह भी उनके अशोक चक्र सिचुएशन में साफ लिखा हुआ है। इंजर्ड होने के बावजूद भी उन्होंने एक टेररिस्ट को एलिमिनेट किया। सीवियर बुलेट इंजरीज की वजह से उनकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। टीम ने उन्हें पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन जंगल टेरियन और लगातार फायरिंग हालात को और ज़्यादा मुश्किल बना रही थी। मोहित शर्मा जमीन पर गिर पड़े और अपनी टीम को क्लियर इंस्ट्रक्शन देते रहे। उनकी आखिरी ऑडिबल कमिश्निंग ये थी, टारगेट डाउन, कीप पुशिंग। कुछ हिस्सों में उनका सांस लेना धीमा पड़ गया और हफरूडा फॉरेस्ट की ठंडी मिट्टी पर मेजर मोहित शर्मा ने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस दे दिया, अपने देश और अपनी टीम के लिए। ऑपरेशन का नतीजा साफ था। मेजर मोहित शर्मा ने खूब 3 मिलिटेंट्स को एलिमिनेट किया और इन्फिल्ट्रेट ग्रुप को ब्रेक कर दिया और अपनी टीम की जान बचाई। मिशन सफल हुआ क्योंकि मोहित ने हर खतरा पहले खुद पर लिया। मेजर मोहित शर्मा की शहादत ने पूरे देश को हिला दिया। कुपवाड़ा के जंगल में उन्होंने जो ब्रेवरी दिखाई, वो किसी आम सोल्जर की कहानी नहीं थी, वो एक लीजेंड की कहानी थी। उनके बलिदान के बाद भारत सरकार ने उन्हें देश का सबसे बड़ा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड दिया, अशोक चक्र। ये अवार्ड उन्हें इसलिए मिला क्योंकि हफरोडा फॉरेस्ट में एनकाउंटर में उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोरेज, फियरलेस लीडरशिप और सुप्रीम सेक्रीफाइस दिखाया। ऑफिशियल सिचुएशन में लिखा था कि मेजर मोहित शर्मा ने अपनी टीम को बचाते हुए क्लोज कॉम्बैट में मल्टीपल टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया, इवन आफ्टर सफरिंग सीरियस बुलेट इंजरीज। लेकिन मोहित केवल एक ऑपरेशन के हीरो नहीं थे। 2004 के अंडरकवर मिशन, जहां उन्होंने इफ्तिकार भट्ट के रूप में मिलिटेंट्स के बीच घुसकर आर्मी को प्राइसलेस इंटेलिजेंस दी थी, उसके लिए उन्हें सेना मेडल पहले से ही मिल चुका था। ये मेडल उनके उन ऑपरेशन के लिए था जहां उन्होंने अपनी जान पर खेल कर टेररिस्ट नेटवर्क को अंदर से तोड़ दिया था। उनके नाम पर आज भी इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में उनकी कहानी सिखाई जाती है। नए कैडेट्स को बताया जाता है कि एक कमांडो का असली मतलब क्या होता है और किस तरह एक सोल्जर अपने देश के लिए सर्वोपरि त्याग करता है। आज भी उनके नाम पर स्कूल और इंस्टीट्यूशंस गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं ताकि उनकी लेगेसी हमेशा जिंदा रहे। मेजर मोहित शर्मा की लाइफ एक रिमाइंडर है कि वीरता यूनिफॉर्म से नहीं आती, वो एक ऐसे दिल से आती है जो देश से ऊपर कुछ नहीं रखता। तो दोस्तों, यह थी मेजर मोहित शर्मा की कहानी, एक ऐसे वीर जवान की जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने देश की रक्षा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी फैक्चुअल डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए हमारा चैनल क्राइम मिस्ट फाइल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।